ठंडा जहर। जी हां, कुछ लोगों की माने तो कई दुकानों पर बिकने वाला बर्फ जहर ही बन चुका है। किन हालात में बनता है यह बर्फ और कैसे हो रही है इसकी बिक्री, जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने की खास पड़ताल। सोच लीजिए, बाजार की बर्फ मिला पानी पीने से पहले गौर कर लीजिए, जूस का गिलास थामने से पहले जान लीजिए बर्फ का हाल। शिकंजी का गिलास गटकने से पहले किन हालातों में बन रही है बर्फ। किस जगह बिक रहा है तरावट देने का सामान। गर्मी आते ही बर्फ की डिमांड बढ़ जाती है। जगह जगह जूस की दुकानें सज जाती हैं। शिकंजी पना बिकने लगता है। गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान से परेशान लोग रास्तों की ऐसी दुकानों पर खड़े होकर पेय पदार्थों का आनंद उठाते नजर आते हैं। ये जाने बगैर तरावट का एहसास करते हैं। इस पेय को ठंडा कराने का सामान यानी बर्फ आया कहां से है, किस फैक्ट्री में बना है और किस दुकान से खरीदा गया। आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में किन हालातों में बन रही है बर्फ और कहां रखकर बेच रहे हैं लोग इसे। भोपाल। बढ़ती गर्मी का असर राजधानी में खूब देखने को मिल रहा है। रास्तों में आते जाते लोग लस्सी, गन्ने का रस, पना, नींबू पानी पीकर गला तर कर रहे हैं। शायद ही उनमें से किसी ने गौर किया हो कि इन सब पेयों में मिली बर्फ आई कहां से। आपको बता दें कि 20 लाख की आबादी वाले भोपाल शहर में बर्फ बनाने की 2 ही कंपनियां हैं, जिनका प्रोडक्शन सीमित है और इस मौसम में खपत कहीं ज्यादा। तो फिर बर्फ आ कहां से रही है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। जानकारों के मुताबिक इन कंपनियों के अलावा दूसरी जगह से जो बर्फ बाजार में आ रही है वो खाने पीने के काबिल तक नहीं। और दुकानों पर बर्फ बिक कैसे रही है ये भी देख लीजिए। चप्पल पहने आदमी सिल्ली से सटा है, वहीं बर्फ काट रहा है और वहीं हो रही है इसकी बिक्री भी। ये बर्फ घरों में तो जा ही रही है, साथ ही रास्तों में खड़े जो लोग गला ठंडा करने का सामान बेचते हैं वो भी इसी दूषित बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। बर्फ किन हालात में यहाँ पर आई है, न इसकी चिंता पेय बेचने वालों को है और न ही इसे पीने वालों को। जाता है ये नींबू वगैरह, केरी वगैरह मंडी से आ जाती हैं। ये लेते हो, बर्फ वगैरह लेते हो तो वहाँ पे बात करते हो कहाँ से अच्छे पानी की बनी है वगैरह ऐसा? बराबर बात करके ही लाई जाती है चीज और आती है उनके पास इसी तो। अब आगे इसके ऊपर अब बर्फ खाने वाली तो साफ सफाई से होती है, क्योंकि पानी को जमाया जाता है फ्रीजरों में, आइसक्रीम में, आइस फैक्ट्रियों में जमाया जाता है। वो तो शुद्ध पानी ही रहता है, उसमें मिलावट की कौन सी चीज हो सकती है। कोई नाले का गंदा पानी तो हो नहीं सकता। यदि नाले का गंदा पानी होता उसका कलर बेकार होता, इसलिए ये शुद्ध है। खाद्य एवं चिकित्सा विभाग सब कुछ जानते हुए भी ठोस कार्रवाई करने में मजबूरी बता रहा है। अधिकारी कहते हैं गलियों, सड़कों, मोहल्लों में दुकानें ज्यादा हैं और विभाग के पास जांच करने के लिए अधिकारी केवल 6। ऐसे में दूषित बर्फ पर अंकुश लगे तो आखिर कैसे। वो कहते हैं कि विभाग तो काम कर ही रहा है, साथ ही लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। कहाँ से खरीदी है
इसका बिल दिखाए वो जो बर्फ जूस में डाल के गन्ने के रस में डाल के बेच रहा है। ये निर्देश दे दिए गए हैं, ये कार्रवाई चल रही है। और लेकिन इसमें लोगों को जागरूकता भी बढ़ना चाहिए कि लोग बाग खुद भी पूछ लें कि आप बर्फ कहाँ से लाए हैं। 20 रुपए किलो की लाए हैं और 5 रुपए किलो की लाए हैं। 10 रुपए किलो अगर 15 रुपए किलो बर्फ ज्यादा खर्चा कर दे आदमी, और उसको जूस में तो मुश्किल से 50 ग्राम बर्फ डालनी पड़ती है। जबलपुर, ये तस्वीरें हैं जबलपुर की। जमीन पर रखी बर्फ और उसके आसपास मक्खियों का हमला। यही बर्फ दुकानदारों के पास से कई घरों, लस्सी और दूसरे पेय की दुकानों पर जा रही है। बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने लोग इस बर्फ की ठंडक का आनंद ले रहे हैं। बर्फ के बारे में सबसे हैरानी की बात यह है कि शहर में एक भी ऐसी फैक्ट्री नहीं जहां खाने की बर्फ बनाई जाती हो। यहाँ कुछ फैक्ट्रियों में बर्फ तैयार की जाती है शवों को सुरक्षित रखने के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए। खास बात यह है कि इस काम के लिए बर्फ बनाने के मानकों पर भी ये फैक्ट्रियां खरी नहीं। गंदगी, जंग लगे लोहे के बॉक्स, काई वाला पानी, सने पैरों से गल चुके औजारों से लोग यहाँ बर्फ तैयार करते हैं। हाल ही में एक फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया और मानकों का पालन न करने के लिए नोटिस भी दिया गया। जांच दल का भी कहना है कि फैक्ट्री में भी साफ लिखा है कि यहाँ बनी बर्फ खाने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे ले जाते हैं। वहीं दूषित बर्फ बाजारों में बिकती है। कहने का मतलब ये खाने का, हम तो खाने के लिए नहीं बेच रहे। पब्लिक जो भी ले जाती है उसका क्या उपयोग करते हैं हमको नहीं मालूम। हमने तो यहाँ सामने लिखा के रखा कि ये बर्फ खाने योग्य नहीं है। और ये जैसे कि बोलते हैं मछली या कुछ अन्य उपयोग में जैसे कूलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। देखा जाता है कि बर्फ जो है कहीं लस्सी में, हाँ ये तो है। अब ये तो उनके ऊपर की बात की, ये बोलते हैं कि हमने नहीं बेचा उनको। जांच दल ने पानी की पैकिंग करने वाली एक फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया। वहाँ भी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। उसे भी वक्त दिया गया कि इतने दिनों में हालात सुधार दीजिए। ऐसे में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल ये उठता है कि जब सबूत सामने है तो फिर संचालकों को मौका क्यों दिया जाता है। ग्वालियर, न धूल की चिंता, न वायरस बैक्टीरिया का डर। ग्वालियर की दुकानों पर ही खुले में ही बर्फ बिक रही है। गंदी जमीन, गंदे बोरे, न बेचने वालों को चिंता है और न ही खरीदने वालों को। न कोई इस बर्फ की जांच करने आता है और न ही किसी ने इसकी शिकायत की। बेचने वाले ने तो खुद ही फैसला कर लिया कि जहां वो बर्फ बेच रहा है वो माहौल बिल्कुल साफ है और बर्फ भी बिल्कुल प्योर है। सीधे पानी में नहीं, कोई हानिकारक नहीं है, प्योर वाटर वस्ती है। ये जिस तरीके से ये गंदगी में रखी हुई है, क्या ये हानिकारक नहीं है? कहाँ गंदगी, गंदगी कहाँ, बोरियां हैं बस, और कुछ तो नहीं। तो ये बर्फ पीने योग्य है पानी में? बिल्कुल शुद्ध। जानकारी के अभाव में लोग खराब बर्फ का इस्तेमाल पानी को ठंडा करने के लिए करते हैं। इससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं, सेहत को नुकसान हो सकता है। इसका अंदाजा तक लोगों को नहीं। मालूम है, सही आती है वैसे तो बर्फ पीने के लिए। क्यों ले जा रहे हो? टंकी में डालते। कुल मिलाकर कहा जाए तो दूषित बर्फ हर ओर बिक रही है। ये बर्फ शरीर में जाकर जितना जहर घोल सकती है, न इसे बनाने वालों को इसकी चिंता है और न बेचने वालों को और न ही इस्तेमाल करने वालों को। समय के लिए ग्वालियर से प्रहलाद सेन, जबलपुर से हरप्रीत रिंग के साथ, भोपाल से आशुतोष नागकर।